नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 में बदल गया ट्राई बेकर का नियम और बीपीएससी में फेल छात्रों को नौकरी हो गई पक्की। और साथ साथ ये बात करेंगे अब मेगा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी जिससे कट ऑफ पर पड़ेगा दोस्तों बहुत बड़ा असर। और दोस्तों साथ ही बात करेंगे एनआईओएस से डिलीट करने वाले अभ्यर्थियों को भी मिल गया मौका। इन सारी चीज़ों पर दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम अपने चलते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण बीपीएससी ने लिया बहुत बड़ा फैसला। इसका मतलब यह है कि दोस्तों भाषा में पास होना जरूरी नहीं, भाषा में पास होना जरूरी नहीं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपको जो लैंग्वेज सेक्शन से 9 नंबर लाना था, 9 नंबर, वो उसको क्या कर दिया गया, उसको कर दिया गया समाप्त। इसकी कोई अब वैल्यू नहीं रह गया, लैंग्वेज सेक्शन में कोई इसका वैल्यू नहीं रह गया। दोस्तों इसमें देखते हैं कि क्या बदलाव किया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा अर्हता के अंक को शून्य कर दिया गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों जो लैंग्वेज का हुआ था भाषा वर्ग 30 नंबर के लिए, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश का पेपर था, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को हमें 9 नंबर लाना था। हिंदी से जो टोटल 22% थे और इंग्लिश से टोटल 8% थे, जिसमें से हमें क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर लाना जरूरी था, उसको यहाँ पे कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया, इसको शून्य कर दिया गया, जिससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जो छात्र पहले फेल थे वो भी छात्र अब पास हो चुके हैं, क्योंकि जिन बहुत ऐसे छात्र थे जिनकी लैंग्वेज सेक्शन भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वो भी छात्र अब क्वालिफाई हो गए हैं। तो उनको लिए भी तो बल्ले बल्ले हो गई। और जो छात्र 30 नंबर पे ज्यादा एग्जाम हॉल में जो छात्र लैंग्वेज के लिए मेहनत कर रहे थे, 30 नंबर के लिए समय गंवा रहे थे, वो छात्र अगर चाहते तो 120 नंबर पे भी अपना समय गंवाते तो वो भी अपना अच्छा स्कोर कर पाते। तो इसमें घाटा हमारा ही हुआ, क्योंकि 30 नंबर के लिए जो हमने मेहनत किया था और हम 120 नंबर के लिए मेहनत करते तो हमारा कट ऑफ अच्छा भी कुछ और रिजल्ट हो जाता। तो ये एक जो बदलाव हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और यहाँ पे दिया गया दोस्तों वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्ग के विषयों की परीक्षा में भाग 1 भाषा अर्हता के अंक को समाप्त कर दिया गया है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों इसका मतलब है जो लैंग्वेज का 30 नंबर का मार्क था वो किसके लिए लागू हुआ, वो केवल अब पीआरटी के लिए लागू होगा। और दोस्तों ये कब तक लागू होगा, ये कब लागू होगा, जब ये ट्राई ब्रेकर का नियम लागू होगा। दोस्तों ये ट्राई ब्रेकर का नियम क्या है, हम उसको समझा देते हैं। तो समझा देते हैं तो दोस्तों ट्राई ब्रेकर का अर्थ है कि पहले 3 भाग में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा, और विषय में समान अंक होने की स्थिति में एक भाग में क्वालिफाइंग करने वाले में अंक के आधार पर बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों जैसे कि पेपर को बनाया गया था, 3 भाग में बनाया गया था। पार्ट 1 था, पार्ट 2 था और दोस्तों पार्ट 3 था। ठीक है, पार्ट 1 जो था वो 30 मार्क का था, पार्ट 2 था 40 मार्क का, और एक जो सब्जेक्ट में था वो 80 मार्क का। तो दोस्तों पहला वाला भाग है वो तो समाप्ति कर देगा, इसको शून्य कर देगा। तो अब जो दोस्तों ट्राई बेकर का नियम पे हमारा एक ही बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, 120 नंबर पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। दोस्तों ये ट्राई बेकर का नियम होगा जो 120 नंबर पे मेरिट लिस्ट बनने वाला है। इसी से हमारा कट ऑफ में प्रभावित होगा। ये कट ऑफ को इससे ही कट ऑफ को देखने को मिला, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी का अब नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, क्यों, और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं थे वो अब पास भी हो चुके हैं, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत से व्यक्ति फेल हो रहे थे। दोस्तों आपको ट्राई वगैरह का पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि दोस्तों क्वालिफाइंग में हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक। दोस्तों क्वालिफाइंग के पेपर में हिंदी और अंग्रेजी से मिलाकर लाने थे कितने, 9 अंक। लेकिन इसे अब कर दिया गया खत्म। प्रश्न पत्र के पहले खंड 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न जो थे हिंदी के थे और 8 प्रश्न जो थे दोस्तों अंग्रेजी का पूछे गए थे। लेकिन इस खंड में अभ्यर्थी को 30% अंक लाना अनिवार्य था, जिससे हिंदी और अंग्रेजी के दोनों अलग अलग 30% का अंक को नहीं लाना बल्कि 9 अंक फीसदी लाना था। इसे अब क्या कर दिया गया दोस्तों, इसे अब हटा दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया। अब देखते हैं दोस्तों एक छोटी सी और अपडेट आ रहा है कि एक छोटी सी और अपडेट है कि दोस्तों एनआईओ से डिलीट करने वाले अभ्यर्थी यदि बीएड पास है तो अपनी योग्यता संशोधित करें। दोस्तों जो अभ्यर्थी एनआईओ से है वो अपनी एनआईओ से डिलेड पास है करने वाले अभ्यर्थी अपनी बीएड भी है
तो अपने योग्यता को संशोधित करें, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ विकल्प में भी कर सकते हैं संशोधन, और दोस्तों आंसर की पर भी दर्ज करा सकते हैं, आंसर की पर दोस्तों भी कर सकते हैं आपत्ति। इसका मतलब है दोस्तों कि जो बीपीएससी ने सोमवार को 18 दिसंबर को जो पेपर पहले रद्द हो गया था, वह जो पेपर 18 दिसंबर को लिया गया उसी को 9वीं और 10वीं की गणित एवं छठी और 8वीं की हिंदी भाषा को लिया गया था, उस विषयों की उत्तर पुस्तिका वो औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया गया है। अगर अभ्यर्थी आंसर मिलान कर सकते हैं या किसी प्रश्न आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, अपनी यूजर आईडी जाकर 20 या 21 दिसंबर तक इसको आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अब मेगा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी, तो कैसे बनाई जाएगी, यहाँ इस बात को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप देखा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, अब अभ्यर्थियों की मेगा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी, और प्रश्न उत्तर पुस्तिका श्रृंखला एक द्वितीय औपबंधिक आंसर की भी हो गया जारी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 9 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया था, जो 9 अंक था वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया था, इसलिए इसे पूरी तरह से शून्य कर दिया गया। लेकिन अब अभ्यर्थियों की जो मेगा सूची 120 अंकों पर बनेगी, तो परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू व पर्शियन में एक भी सवाल नहीं पूछे गए थे, इस वजह से आयोग ने इसे सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वहीं 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अहर्ता अंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अहर्ता के कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्णांक दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये था एक छोटा सा अपडेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, जय हिंद।